ये बनारस गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ है और हम लोग इस ऐतिहासिक तुलसी घाट पे बैठे हैं। ये वो घाट है जब यहाँ पर तुलसीदास जी ने शरण ली। यहीं अब तुलसी रामचरितमानस लिखा और बनारस की धरती पर आए मुहर लगवाने के लिए। तो हर जमाने में बनारस जो है हमेशा मार्गदर्शन का काम करता है, आज भी उसने किया है। और जब महाभारत का रूपांतरण हो रहा था, अरे और रामायण का तो अब्दुल रहीम खान ने खाना तुलसीदास के साथ मिलके उन्होंने इसका फारसी अनुवाद किया। समकालीन बादशाह अकबर का ज़माना था। तो कहने का मतलब है कि मस्जिद और मंदिर एक अलग विषय हो गया, क्योंकि जो भी बादशाह या आप कहो जो विजेता थे जिन्होंने आए, बाहर से आए, चाहे हुड़ आए, चाहे संक आए, चाहे जो हर दौर में कोई ना कोई आए, चाहे इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम तो इससे शासकों से इसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इस्लाम तो पहले अरब व्यापारी के जरिए पहले ही कालीकट के बंदरगाह से पहुंच चुका था, केरल आ चुका था। इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस्लाम अगर आक्रांताओं, जिसको आप भाई लोग कहते हैं आक्रांता, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुकात, इसकी आइडियोलॉजी का कोई इस्लाम होता तो 600 साल ऑटोमन एम्पायर ने हुकूमत की, 400 साल मुगलों ने की है। इनका पतन के साथ ही वो पतन हो जाना चाहिए था। इस्लाम एक आइडियोलॉजी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोइंग में कर चलती है। दूसरी सबसे बुनियादी बात यह है कि हर जमाने में जो मजहब होते, सत्ता होती थी, उस सत्ता का एक मजहब होता था। चाहे मिस्र देख लीजिए, चाहे आप यूनान देख लिए, चाहे रोम देख लीजिए, चाहे भारत में देख लीजिए। और चोल साम्राज्य के राजा बंगाल तक लूटपाट करते हैं, उनके इष्ट देवताओं की मंदिरों को तोड़ते हैं। एक दृश्य में दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी देख रही यहाँ पर आती, हमको लग रहा है हर रोज आती है यहाँ पर। बिल्कुल, ये भाई तुलसी घाट, कम से कम बनारस में 4 घाट तो मुसलमानों ने निर्माण किया है। तो इससे मुराद नहीं, ये तो हमारी जान है बनारस, तो इसमें कोई लफ्ज ही नहीं है। तो अलग अलग बातें यहाँ पर हो रही हैं। कोई हिंदू पक्ष कह रहा है कि आप रिपोर्ट जो है सार्वजनिक कर दीजिए, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सार्वजनिक करने की जरूरत ही नहीं, इसको सार्वजनिक ना किया जाए इस रिपोर्ट को। तो एक तो मसला ये, दूसरा ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इस देश में एक तरीके से नफरत का बीज बोया जा रहा है, तमाम मसलों को सियासी उससे जो है वो देखा जा रहा है कि सियासत करने वाले लोग इस तरह के मसलों को और आगे उकसा रहे हैं। आप अपने नज़रिए से, आप धर्मगुरु हैं, इतने वर्षों से काशी में लगातार आप लोग सभी लोग हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते हैं, अचानक से जो विवाद खड़ा हुआ, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, भारत की, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी का नाम काशी है। काशी विश्वनाथ जी की है। आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है विश्वनाथ जी के ऊपर। विश्वेश्वर समो लिंगम नकाशी सदृशम पुरी मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। विश्वेश्वरस्य दक्षिणे भागे वापि स्थिति शोभनम तस्य पूतोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। ये फैक्ट है, इसे रियलाइज करना ही पड़ेगा। अभी गंगा जमुनी तहजीब की हमारे सरफराज भाई ने बात की। मैं निवेदन करना चाहता हूं संपूर्ण मुस्लिम समाज से कि आप पुनर्जन्म को नहीं मानते, आप मूर्तियों को नहीं मानते। औरंगजेब ने अपराध किया है, ये तो प्रकट है, इतिहास बता रहा है। आज आवश्यकता है मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर नमाज हमारे लिए जायज नहीं है। देखिए, ये भी है, ये एक नया